वो आज की वाणी है 13 अगस्त, प्रातः मुरली। ओम शांति। और ये रिपीट है 6/4/1995 की। प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीवन। प्योरिटी को अपनाने में या तो बोला जाए वही एक आधार है जो स्वर्ग को, जो सत्युग और कलयुग को अलग अलग करती है। तो उसको कैसे एक्वायर किया जाए? स्मृति से, इतना सा, बस स्मृति से। तो आज बाबा ने बताया उसके बारे में। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख, हर एक स्नेही बच्चों के मूरत में रूहानी पर्सनालिटी की झलक देख रहे। देखिए, जब बाबा हमें देख रहे हैं तो बाबा देख रहे हैं कि हम हर एक के अंदर रूहानी पर्सनालिटी कितनी है। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनालिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 है दुनिया के मुकाबले। ये तो बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे जो हैं, हम जब एक दूसरे को देखते हैं तो देखते तो आत्मिक स्वरूप में है, दुनिया में तो ऐसा कोई नहीं देखता। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनालिटीज गाई जाती हैं। शरीर की भी पर्सनालिटी, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत हेल्दी है, ऐसे ऐसे शरीर की पर्सनालिटी है। कोई विशेषता की भी पर्सनालिटी, किसी के अंदर कोई बहुत बड़ा एथलीट है ना? कोई किसी के अंदर कोई प्ले बहुत अच्छा करता है, म्यूजिक बहुत अच्छा बजाता है। कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनालिटी, भाई ये लेजेंड है। लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनालिटी है? तो बाबा ने कहा आपके, जो आप दुनिया से अलग कैसे हो, आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है? दुनिया में तो ऐसे बहुत लोगों की खास बात है, किसी के पास पैसा बहुत है, किसी के पास कुछ है। बाबा ने कहा प्योरिटी की पर्सनालिटी, जो हमारी जो विशेषता है, जो हमें सबसे अलग करती है, वो है हमारी प्योरिटी। प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। जितना जितना जो प्योर है, उतना उनकी पर्सनैलिटी ना सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है। तो जितना जितना हमारी पर्सनैलिटी ऐसी बनती जाए, तो हमें अपना किसी को परिचय नहीं देना पड़ेगा, या ऐसा हो कि सिर्फ हमारा ब्राह्मण परिवार में ही सम्मान हो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक अंधेरे में एक लाइट की तरह, तो वो हर जगह चमकती है। तो बाबा ने कहा अनुभव होती है। लोग सभी अपने रूहानी पर्सनैलिटी को अनुभव करते हो? बाबा ने आपसे पूछा, हम सबसे पूछा कि अपनी हम रूहानी पर्सनैलिटी को अनुभव करते हैं? ऐसा लगता है हमें आप जैसी पर्सनैलिटी सतयुग से अब तक कोई की है? अब देखिए, अब बाबा बता रहे, पहले बताया कि हमारे अंदर खास बात क्या है। अब बाबा कह रहे हैं आपकी जैसी पर्सनैलिटी किसी और की नहीं है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनैलिटी है नहीं, है ना? तो बाबा ने कहा इतना हमें उसका सम्मान रहे कि पूरे कल्प में हमारे जैसी पर्सनैलिटी देवी देवताओं जैसी किसी की और है ही नहीं। जितना देवी देवताओं को स्नेह सम्मान से देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और किसी के तो नहीं करते हैं। बाकियों का तो म्यूजियम बना देंगे। तो बाबा ने कहा आपकी है। तो आपको अपने रूहानी पर्सनैलिटी का नशा है? बाबा बता रहे हैं और उसकी डिटेल। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। आप देखिए विशेषता, जो ये सभी आत्माएं हैं, सबका इस ड्रामा में कैसा पार्ट है, कितना महान पार्ट है, वो डिपेंड ये करता है कि उसकी शिव बाबा से परम धाम में कितनी दूरी है। तो जो आप देखिए, वैसे भी जो सितारा सूर्य के ज्यादा नजदीक है, उस पर सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ती है, तो इसलिए वो चमकता भी ज्यादा है। वही हमारे साथ है। तो हम आत्माएं परम धाम में भी बाबा के साथ है बिल्कुल। बाकी सब आत्माएं दूर 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 होती जाती हैं, उस हिसाब से उनका पार्ट भी कम कम होता जाता है। तो आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है परम धाम में, हमारी जो पर्सनैलिटी है। इसीलिए बाबा देखिए हमें बोलता है आप तो इष्ट देव हो। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। जैसे कल परसों हम बात कर रहे थे कि बाबा कैसे सब आत्माओं को एक दूसरे से पहचानता है। हमें तो नहीं पता पड़ेगा कोई सितारा कोई एक दूसरे से अलग हो, तो सितारे की जो चमक है वो एक दूसरे से उसको अलग करती है। तो बाबा ने कहा आपकी जो चमक है वो बहुत अलग है, हमारी प्योरिटी की चमक है। अपने अनादि काल की पर्सनालिटी को स्मृति में लो।
तो बाबा ने कहा अपने आप को देखो कि मैं आत्मा जब परम धाम में हूँ तो कितनी ब्यूटीफुल मेरी चमक है। और रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी बाबा के साथ चमक रही हूँ। आई स्मृति में हम सबने ये तो, यही तो योग है। तो अब हमने अपने आप को देखा कि हम कहाँ पर हैं। देख रहे हो बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को देख सकते हो? बाबा ने पूछा कि भाई ऐसे देख सकते हो, तो चले जाओ अनादि काल में। तो हमेशा जो अनादि काल है, जो आदि से भी पहले है, परम धाम में, उसमें हम बाबा के साथ हैं। कितने टाइम में जा सकते हो? जाने में कितना टाइम लगेगा? ये देखिए, ये बाबा कैसे कैसे हमें वहां के लिए प्रेरित करते हैं कि जैसे हम उसी सोमान में टिके रहें। तो बाबा ने कहा कि अभी जा सकते हो, आप आंखें बंद कीजिए या नहीं भी कीजिए। तो पहुंच गए हम वहां पर। देख रहे हैं अपने आप को, मैं आत्मा बाबा के साथ चमक रही हूँ परम धाम में। बहुत अच्छी है। सेकंड से कम ना, कि एक दिन एक घंटा चाहिए, सेकंड से भी कम, जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनैलिटी देख ली। अब बाबा कह रहे हैं सबने देख ली अपने आप को। अभी अनादि काल से आदि काल में आ जाओ। आदि काल में माना सतयुग में आ जाओ। आ गए या अभी चल रहे हो? बाबा ने कहा इतनी जल्दी जल्दी कर पाते हो? जैसे कोई किसी का साथी बड़ा तेज चलने वाला हो युगल में, तो वो हस्बैंड आगे आगे तेजी से दौड़ जाता है और वाइफ पीछे पीछे से आ रही होती है। तो बाबा भी ऐसे ही हमारे साथ, हमारा साथी है। तो जल्दी जल्दी कहता है भाई चलो, अच्छा देखो पहुंच गए। तो अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनैलिटी देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। अब अपने आप को देवताई स्वरूप में देखो। तन की भी, तन भी देवताओं से सुंदर किसी का तन थोड़ी हुआ है। जो उनका शारीरिक ब्यूटी है, उससे और कोई भी सुंदर नहीं है। तो मन की भी, उनका तो मन भी इतना सुंदर है, तन भी सुंदर, मन भी। तो धन की भी और संबंध की भी। और उनका जो संबंध है, वैसे नहीं आपस में कोई रूठना मनाना होता है। संबंध भी बहुत मधुर है, एक दूसरे से मिलते भी ऐसे हैं जैसे वो भी एक दर्शन ही है। और धन भी, सिर्फ धन होना एक अलग बात है, मगर धन को कैसे यूज करा जाए। आप देखिए आज कलयुग में भी जो साउथ में मंदिर है, उनकी नक्काशी कैसी है। तो उन देवताओं को धन की किस तरीके से वो यूज करते होंगे। सब प्रकार की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदि काल की पर्सनालिटी देख रहे हो, तो देखिए अपनी आदि काल की, कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हो। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनालिटी को देखो। तो बाबा ने कहा देखो अपने आप को कि हम श्री कृष्ण के साथ हैं। श्री कृष्ण जो है, कृष्ण का अर्थ ही होता है अति सुंदर। जो मोह ले, मोहित कर ले, वो है कृष्ण। और उसके साथ हम हैं। कितनी बड़ी हमारी पर्सनैलिटी है। स्पष्ट दिखाई देती है। वह 5,000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है। अब ये हर एक के अपने पुरुषार्थ, ज्ञान की समझ, कितनी उसको समझ आई है, कितना उसका आईक्यू है और कितनी आत्मा अंतर्मुखी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना वो क्लैरिटी से देख पाए। सभी को स्पष्ट है, होशियार हो सभी। तो आदि काल भी अपना देख लिया, कितना बाबा ने अंदर से हमारा मन खुश कर दिया। अभी आओ मध्यकाल में। तो मध्यकाल में यानी द्वापर में, मध्यकाल में भी आपकी पर्सनैलिटी क्या रही। आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं, वही बताया कि आप देखिए एक छोटा सा पत्थर भी अगर मिल जाए, उसको लोग भगवान मानते हैं, तो उसके ऊपर ही मंदिर बना देंगे, वो कर देंगे। फिर उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि गवर्नमेंट तो छोड़ो, अगर बाढ़ भी आए तो भी उसको नहीं हिला सकती। जैसे वो कहाँ का मंदिर, अमरनाथ में कहाँ बाढ़ आई और वो शिव का मंदिर वैसा का वैसा रहा। चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्मा नेताएं पर्सनैलिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। कभी हम फ्री हों तो आप जरूर जाके देखें कि देवताओं को कैसे बनाते हैं, कैसे उनको दिखाया जाता है। आज कलयुगी मनुष्य बनाता तो अपने हिसाब से है, मगर फिर भी कुछ बेसिक गुण देवताओं के जरूर रखे जाते हैं, जैसे कि वो हर्षित मुख होते हैं। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की, धर्म आत्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है। आप देखिए, आप मंदिरों में जाएं, आपको पुजारी बोलेंगे भाई अभी जो है भगवान आराम कर, अभी उनका खाना खाने का समय है। क्यों? क्योंकि जब हमने अभी ऐसे काम किए हैं, जब हम खाना खाते हैं तो बाबा की याद में खाते हैं, तो वो भी अपने आप में एक कला है।
कि देवताएं खाना कैसे खाते हैं जैसे हम खाते हैं। तो इसीलिए उस वो जो हमने अभी ऐसे कर्म किए हैं उसकी वो पूजा होती है। कभी देखी है आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसका होता है? तो मध्यकाल में भी आप आत्माओं के प्योरिटी की, पर्सनैलिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा, आपकी पूजा होती है कि नहीं? अब बाबा ने आप पूछा कि आपको लगता है ये आपकी पूजा हो रही है? सिर्फ बड़ों बड़ों की होती है, हमारी नहीं भाई। ये तो जो हमारे यज्ञ में जो बहुत बड़े बड़े हैं, जो इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, उनकी होती है, हमारी कहाँ से होगी? बाबा ने कहा नहीं। इसीलिए बाबा ने सबसे पहले डबल विदेशियों को पकड़ा। डबल विदेशियों के मंदिर हैं, देखा है, उसमें आपका चित्र है? बाबा ने पूछा, क्योंकि विदेशियों को बहुत ये लगता है कि हम तो भारत से बाहर के हैं और ये ज्ञान भारत का है, तो हमारा इसमें क्या रोल है? तो इसीलिए बाबा ने डबल विदेशियों को पकड़ा कि सुना है तो कहते हो कि हाँ होंगे। बाबा ने कहा, ये किस तरीके का आपको ज्ञान, कितनी गहराई है? ऐसे तो नहीं है कि भाई इतने सारे लोग कहते हैं तो जरूर होगा ही। सुना तो हमने भी है कि ऐसे होता है, स्मृति में है। तो मध्यकाल भी आपका अति श्रेष्ठ। और अब लास्ट जन्म में जो मरजीवा ब्राह्मण जन्म है, उसकी पर्सनैलिटी देखो कितनी बड़ी है, गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। भाई कोई भी काम होगा, कहेंगे भाई ये काम जो है ये पूजा से शुरुआत करो। कोई नया घर खरीदा और उसमें फिर ब्राह्मण को बुलाते हैं कि वो आकर पूजा करे। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं है, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना। ये कलयुग की खास बात है, इसमें व्यक्ति नाम का गुणगान करता है। तो आपके नाम से, आपकी पर्सनैलिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं, इसीलिए उनका भी नाम है। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदि काल, अनादि काल, मध्य काल और अवंत काल, सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही। ये हम अपने आप को देखें। लौकिक पर्सनैलिटी वालों का, लौकिक पर्सनैलिटी माना जो दुनिया में है, जो बाबा ने बताया, किसी को शरीर की है, किसी को विशेषता की है, किसी को धन की है, उनका अगर नाम भी आता है तो विशेष बुक में उन्हों का नाम आता है, फलाने फलाने, वो हुज हु करके जो आती है, उसमें आता है कि भाई कौन कौन है, तो सबका नाम आता है उसके अंदर जो बड़े बड़े हैं। लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता है, शास्त्रों में आता है। आप देखिए शास्त्रों में कितनी बार हम बात करते हैं, बाबा बताते हैं कि ये जो हनुमान, ये जो बड़े बड़े अलग अलग महावीरों के नाम है, ये आप ही हो। पार्वती भी आप हो, अर्जुन भी आप हो, युधिष्ठिर भी आप हो। तो हमारा नाम तो शास्त्रों में आता है। जो भी आदिकाल से शास्त्र बने, उसमें किसके चरित्र है? ये चरित्र तो हमारे हैं ना, कि हम बाबा के जब बने और बाबा के बनने के बाद जो है हमने कैसे कैसे पुरुषार्थ किया, उन्हीं का गायन शास्त्रों में है। किसका गायन है, किसकी कहानियां हैं? तो लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है, और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं आप देखिए। अभी पीछे कहाँ पे किसी देश में उन्होंने कुरान जला दी, और उसके बाद इतना सारे देश आपस में लड़ने लग गए ऐसे। तो शास्त्रों का देखिए कितना मान है, वो उस धर्म का शास्त्र है। ऐसे ही हमारे धर्म का जो शास्त्र है उसका भी कितना मान है। बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसके भी बड़े पूज्य रूप में देखते हैं, उसको भी बड़े पूज्य रूप में देखते हैं। जो शास्त्रों को देखते हैं वो कोई ऐसे हल्के में थोड़ी देखते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं रखते कि भाई रख दी रैक में, चलो रखी है, ऐसे तो नहीं है। तो अपनी पवित्रता की पर्सनैलिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। बाबा ने कहा अपने आप को हमेशा इसी नशे में देखो कि हम परमधाम में कैसे थे, सतयुग में कैसे थे, द्वापर में कैसे थे, और अभी कैसे हैं। तो ये पूरे यही चक्र चलाते रहो। जानते हैं या है तो हम ही ऐसे मर्ज नहीं कि भाई ठीक है थे तो हम आगे बढ़ो, ऐसे नहीं। स्मृति स्वरूप में रहो, उसके स्वरूप में आ जाओ, उसका एम्बॉडीमेंट। जिसके बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती है, तो स्मृति स्मृति ही समर्थी का आधार। तो वो जो ये जो स्मृति आती है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, उससे समर्थी आती। कुछ भी कार्य करना है या अपने अंदर एक शक्ति धारण करनी है, तो उसको समर्थी आती है। और जहां समर्थी है वहां माया आ सकती है। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। अब ये जो कभी ऐसी फीलिंग आती है कि भाई
हमने तो ये विकार में चले गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये इससे हमारी समर्थी खत्म होती है। अपने आप को अब दोबारा टिका दो उसी में ही, कि मैं आत्मा कौन हूँ, तो वो चला जाएगा सब ऐसे विचार सारे। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भगाना नहीं है। माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है सदा माया जीत रहना। अब हम हिले भी नहीं, माया आई, हम हिले भी नहीं, अपना काम करते रहे। तो माया जीत हो व माया को बार बार भगाने वाले हो, अभी भगाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आती है, नहीं ना। डबल फॉरेनर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया। जैसे वो कहते हैं भाई, वो श्री कृष्ण का दिखाते हैं कि वो डांस कर रहे थे नाग के ऊपर। विष्णु को भी ऐसे दिखाते हैं, विष्णु जी को भी, कि वो छत्र छाया बने बैठे हैं, तो वो लड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारी भी माया पर ऐसी जीत हो, या भगाते ही रहते हैं, क्या हाल है। माया सदा के लिए भाग गई, अभी नहीं आएगी ना। कि थोड़ा थोड़ा आए, कोई हर्जा नहीं। फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है, फ्रेंड है ना, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? आवे ही नहीं। सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का मायाजीत बनने का प्रयास चाहिए। ये जब अंत में जो ये बिगुल बजेगा कि ये ड्रामा समाप्त हो, कि अब सब चलो घर, उस समय तो हर तरफ हलचल होगी। उस समय अगर हमारा बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से पकड़े जाएंगे। अंत में नहीं हो सकेगा। अगर हम सोचें कि भाई अंत में हर जगह लड़ाई झगड़ा, बमबारी हो रही है, शरीर हमारा काम नहीं कर रहा है, और उस वक्त हम सोचें कि हम बाबा को याद कर लेंगे, होगा नहीं। अगर अंत में मायाजीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा। बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना, कि तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, पर नलके पर बैठकर ही बोल रहा था। वो एक तोता, कहते भाई एक तोता था, उसका क्या नाम था, गंगाराम। तो बोला गंगाराम नल पे नहीं बैठना, उसको सिखा दिया। और तोता नल पर बैठकर ही बोलता है गंगाराम नल पे नहीं बैठना, गंगाराम नल पे नहीं बैठना। इसका मतलब क्या हुआ। तो अंत में बाबा ने बताया आगे, ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा। और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन होगा ही नहीं। अंत में बाबा ने कहा कोशिश करते रहेंगे, अरे भाई ये तो सब ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा तो मेरे साथ है ही है, मुझे किसी चीज का डर है। और डरते भी रहेंगे, और ऐसे ऐसे अपने आप को कराते भी रहेंगे, अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं किया होगा तो। इसलिए क्या करना है, अभी से मायाजीत बनने का अभ्यास करो। और उसका सहज साधन है, अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। पर्सनैलिटी वाले की निशानी क्या होती है। जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं, उसकी कहाँ भी किसी में आंख नहीं जाएगी, माना वो कहीं पे भी अट्रैक्ट नहीं होता। जो ऊंची पर्सनैलिटी वाला होता है, वो ऐसा नहीं कि भाई कहीं पे भी कुछ किसी ने दिखाया और वो रुक के देखने लग जाए, अभी बताओ क्या है? ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता, ये ऐसे करती, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। दूसरे के प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। जो ऊंची पर्सनैलिटी वाला होगा, उसको ये नहीं रहेगा कि अच्छा भाई दूसरा ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे जेलसी हो। मुझे अपना देखना है, दूसरे को अपना देखना है। क्यों। रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। उसका जो है वो पेट भरा हुआ है। वो किसी से भी, वो मन से भी किसी से कुछ मांगता नहीं है, उसका हाथ फैला हुआ नहीं है। स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न, और संबंध संपर्क में भी संपन्न, भरपूर। वो हर चीज में भरपूर है। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा। उसको, उस आत्मा को जो पूरी इस स्मृति में रहेगी, उसको ये रहेगा ही नहीं कि भाई मुझे कोई ये चीज थोड़ी सी और मिल जाए तो मेरा जीवन और अच्छा हो जाए। ऐसा रहेगा ही नहीं, कोई अप्राप्ति हो। क्यों। रूहानी पर्सनैलिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट है। मन जब भरपूर है, स्वयं बाबा का साथ है, उसका हमारे सर पे हाथ है, तो फिर हमें और क्या चाहिए। आंख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो, जब हमें लगता है भाई हमारे पास तो ये है नहीं, दूसरे के पास है, तब जाती है। तो कोई अप्राप्ति है क्या। गीत क्या गाते हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये गीत मुख से नहीं,
मन से गाते हो ना, तो जो गाते हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हो ना? अच्छा, तो बाबा ने कहा ये गीत अगर गाते हो तो उस प्राप्ति संपन्न स्थिति में रहो, सिर्फ बोलने से नहीं। तो बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनैलिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकमस्टांस अनुसार कोई अज्ञानी भी रहते हैं, ज्ञान से नहीं लेकिन हालतों को देखकर उन्हें लगता है भाई दुनिया में तो बहुत दिक्कतें हैं, इससे अच्छा ब्रह्मचर्य पालन करो। कई भक्त भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। तो जितनी हमारे अंदर पवित्रता आएगी उतना ही हमारे आसपास स्वच्छता और मन में सत्यता होगी। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की या सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में अगर जरा सा भी अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं है। तो जो चीज जिस तरीके से करनी चाहिए वो उसी तरीके से करो। अगर वो उस तरीके से नहीं हुई है तो बाबा ने कहा वो स्वच्छता नहीं है। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, किसको दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में फर्क पड़ जाए। कोई कोई व्यर्थ संकल्प आया, आप बोलेंगे भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं। बाबा ने कहा जो आपकी जो फाइनल स्टेज है उसमें तब भी फर्क पड़ेगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला, नंबर वार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता, विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र। बाबा ने कितनी गहरी डेफिनेशन बताई कि सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, हर चीज को विधि पूर्वक करना। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल लिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक हैं। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो मोटे रूप माना, हाँ भाई आज हमने बैठा 2 मिनट के अंदर देख लिया, सही बात है भाई आज तो हमने कोई गलत काम किया ही नहीं, कोई दुख तो दिया ही नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसे करेंगे तो देखो चंद्रवंशी को मोटी निशानी, तीर कमान दे दिया है। आप श्री राम को आप देखें तो उनके हाथ में तीर कमान दिखाते हैं, क्योंकि वो चंद्रवंशी हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन लड़ते लड़ते बीता है। और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली देती है, जो श्री कृष्ण को मुरली देते हैं। तो मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो, और मुरली देखो, नाचो गाओ हंसो खेलो। तो माना हमारा जो पुरुषार्थ है वो भी इतना सरल और सहज हो। हम चाहे पवित्रता की बात करें तो जैसे मुरली में नाचो गाओ तो हमारा मन उसमें झूमता है। और जो क्षत्रिय है वो हमेशा कोशिश करता रहेगा बाबा के ज्ञान में चलने की। तो वो जैसे कि लड़ाई कर रहा है, मन इधर भाग रहा है, मन को पकड़ के दोबारा से ला रहा है, वो चंद्रवंशी हो गया। तो इसलिए मोटे मोटे रूप से ना पुरुषार्थ का रखो, ना चेकिंग का रखो, अभी महीन बुद्धि बनो। क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। कि समय की जो समाप्ति होगी तो ये अंत में विनाश का समय होगा, एकदम आएगा। बाबा ने कहा ऐसा नहीं आपको पहले से बता कर आएगा। बाबा ने उसमें भी खासकर बोला जब सबको लगेगा कि अब तो शांति हो गई है, तब वो जो है वो फूटेगा। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उल्हाना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। माना बाबा कभी ऐसे नहीं कहेगा कि बच्चे 2024 में विनाश होने वाला है। बाबा कह रहा है बाबा कभी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। इसलिए बाबा को ये नहीं बोलना कि बाबा आपने हमें बताया नहीं। अभी पूरा डायमंड बनना है ना, ये वायदा किया है ना। डायमंड जुबली मनानी है या डायमंड बनना है, क्या करना है? बनना भी है और मनाना भी है, दोनों साथ साथ करना है। तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया। मुख मीठा किया माना सिर्फ बोल दिया कि हाँ बाबा करेंगे, ये हो गया मुख मीठा करना। और करना तो वो अलग बात है। अब देखिए बाबा ने बोला अगले वर्ष के लिए, और जब अगला वर्ष आएगा
तो फिर दोबारा से आप बाबा की मुरली पढ़ेंगे कि उस पे बाबा याद दिलाएंगे कि बच्चे मैंने ऐसा बोला था, आपने भी ऐसा कमिट किया था। तो कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो? अच्छा, देखो टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं जाना। मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था। बनना तो अच्छा है ना, तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए या देरी से जल्दी करना चाहिए ना। कैसे बाबा, जैसे घर में कोई बड़ा व्यक्ति होता है, कहते वो प्यार प्यार से सर पे हाथ रख रख के समझाता है कि अच्छा बच्चे ऐसा करोगे ना, देखो। तो वही बाबा भी हमसे कह रहे हैं, देखो बच्चे ऐसा है ना, ये करना, फिर वरना बाद में दिक्कत होगी। समझा रहा है बाबा हमें। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो, कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं? ऐसे तो नहीं है ना। सोचा और हुआ, सोचना और स्थित होना। बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई, हम भी सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने आप को आत्मिक स्वरूप में टिका लें, शांति से। चलिए, तो बाबा ने कहा अच्छा लगता है ना, तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो। आज ही हम लोग ये वाली जो योग भट्टी है, जिसमें हर थोड़ी देर में अभ्यास करना होगा, वो स्टार्ट। कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ, 1 सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी 1 सेकंड में ये ड्रिल कराओ। क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, ये अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर आगे मिलेगा। बाबा ने कितना क्लियर बताया कि ये जो अभ्यास है अशरीरीपन का, ये जिसका जितना होगा वो नंबर आगे चला जाएगा उसका। क्योंकि सुनाया ना कि समय समाप्त अचानक होना है। अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। कि जब ऐसा कुछ होने वाला होगा तो वाइब्रेशन आएगा, टच होगा कि चलो भाई, यहाँ पे टच को या जो भी है वो यहाँ से चले बाहर। तो वो अभ्यास लगेगा उसमें। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे नहीं अगले साल में डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना है, पीछे करना है। जितना बहुत काल ऐड करेंगे, उतना राज्य भाग्य के प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। अगर बीच बीच में ये अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। अभी यही योग भट्टी हम स्टार्ट करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है, ये सब सहज समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सभी खुश राजी हैं ही या पूछना पड़ेगा? बाबा ने बोला, ये भी सारे खुश राजी हो या बाबा पूछे? माताएं खुश हो? बहुत अच्छा। देखो कहाँ कहाँ से मेले में पहुंच गए हो, ये मेला है ना, ये बाबा के साथ हमारा अच्छा चांस मिला ना। नहीं तो डेट का इंतजार करते रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी तो खुला निमंत्रण था ना। वैसे आपको पता है कि जब बाबा के लिए बुलाया जाता है, जब बाबा आते हैं, तो हर एक जोन को उनका टर्न बताया जाता है कि भाई महाराष्ट्र मार्च में आएगा, केरल दिसंबर में आएगा, ऐसे ऐसे, कि दिल्ली दिसंबर में आएगा, ऐसे ऐसे करके होता है। तो उस समय को खुला बुला लिया होगा। तो सब ठीक अच्छी तरह से रह रहे हो? बेहद अनुभव हो रहा है ना कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ है। बुजुर्ग माताओं को तकलीफ नहीं हुई है? लाइन में लगो तभी खाना मिलेगा, लाइन में लगने में थकावट नहीं होती है? देखिए बाबा को हर चीज का ध्यान रहता है। मजा आता है। इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा? तो परिवार को देखकर हर्षित होते हैं ना। भक्ति मार्ग के मेले से तो अच्छा मेला है ना। और 2 दिन बढ़ा दे कि बस का खर्चा हो जाएगा, कि बाबा कह रहे बढ़ा दे, और ये ऐसा लगेगा भाई हमारी टिकट कैंसिल हो जाएगी। घर नहीं याद आएगा, नौकरी नहीं याद आएगी,
ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए ना। तो ये मेला भी एक नवीनता हुई, नवीनता का अनुभव कर लिया। अभी फिर पुरानी बातें थोड़ी ही होंगी, नई बातें होंगी ना। नई बात पसंद आती है या पुरानी? माना ड्रामा में हर बार जो है वो नई नई बातें होती हैं, तो बाबा ने कहा नई बातें होंगी। नई बात अच्छी लगती है ना। अभी जब कोविड हुआ तो हुआ ही यही था कि जो भाई बहन वहां थे वो सब कुछ कैंसिल हो गया, तो सारे भाई बहनों को वहीं रुकना पड़ा। वहां पे अब जिनकी अवस्था थी, जिनका वो था, उनको तो लगा भाई ये तो आनंद आ गया, हम यहाँ पे और रुक गए तो बहुत बढ़िया बात है। और जिनकी नहीं थी उनको तो भाई लगा ये तो आफत हो गई, ये तो ये कहाँ हम फंस गए, यहाँ पे ना कुछ देखने के लिए करने के लिए और कमरे में बंद। तो अच्छा, चारों ओर के सर्व रूहानी प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले विशेष आत्माओं को, सदा आदि से अंत तक पर्सनैलिटी की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता की शक्ति से स्व को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं, सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाली अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद किया। नमस्ते। दादियों से अच्छा रहा मिला, क्योंकि दादियों की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो बाबा ने दादियों से पूछा कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? सबके शुभ संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता है ही। ये संगठन का संकल्प ऐसे होता है जो असफलता को मिटा देता है। तो ये अगर सारे ही जो संगठन में वो अच्छा सोचते हैं तो फिर तो हर चीज सफल हुई पड़ी है। जैसे किला होता है ना, तो किला कमजोर तब होता है जब एक भी ईंट हिलती है। वास्तव में आप देखेंगे भारत में भी जो आक्रमण हुए वो विदेशियों के अपने दम पे नहीं हुए। वो तो उन्होंने, हमारा ही कोई राजा वहां पे जाकर मिल गया तब जाकर अटैक हुए। और सब ईंटें मजबूत हैं तो किला कभी हिल नहीं सकता। विजय है। तो ये भी संगठन से उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सहयोग से सफलता हुई पड़ी है। अच्छा लगा, और समय प्रति समय और अनुभव करते जाते हैं। पहले क्वेश्चन उठता था होगा, लेकिन जो सोचो उसमें सफलता है ही। क्योंकि पहले लगता था इतने सारे भाई बहन कैसे आएंगे, कैसे उनका 40-50 हजार भाई बहनों का इंतजाम करना कोई मजाक तो नहीं है। तो सफलता मूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है। बाप दादा सदा गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं। अच्छा, डबल विदेश उड़ रहा है ना, डबल विदेशी ज्यादा होंगे। अच्छा है। ओम शांति। वरदान दिया, स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं, ऐसे तख्त नशीन बनने से ये कर्मेंद्रियां स्वतः ऑर्डर पर चलती है। मैं आत्मा हूँ और ये पूरा शरीर मेरे हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी बोलने लग जाए कि ऐसा करो, नहीं। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है। बाबा ने कहा जो ऐसे रहेंगे बाबा का दिल तख्त है ही। क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर ना देह है, ना देह के संबंध है, ना पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः बनते हैं। तो जितना हम आत्मा आत्मा दूसरे को देखते हैं, स्वयं को समझते हैं, उतना ही जैसे बाबा के दिल के करीब जाते हैं। स्लोगन दिया, निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। भाई आप निर्णय करो, परख लो ये चीज सही है कि गलत है। सही है तो धारण कर लो, गलत है तो छोड़ दो। होली हंस बन जाएंगे, उसको कहते हैं होली हंस। चलिए, समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को
ओम शांति।